सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़ें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यके योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान् तस्मै। ॐ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। चलिए खड़े भी कर लो। खड़े हो जाओ थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। खड़े हो जाओ थोड़ा पीछे करना। हाथ लीजिए छोड़ो कमर सीधी चेहरा सामने और धीरे धीरे प्रारंभ करो। थोड़ा पुश ऐसा बना लो जबरदस्ती आ रही है कि भाई ये चाहते हो तुम तैयार हो जाओ। अगर ये कर लेते हो तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको आगे चल के निश्चित पक्का है। भाई मैं इतनी उम्र में इस योग की ओर क्यों आकर्षित हो रहा हूँ हैं? पूरा उठा ऐसे तू इधर आ जा लग जाती है तेरे यूं हो जा यूं हो जा। खोलो हाथ ढीले छोड़ दिया करो टाइट नहीं। टाइट करने से तो तना पड़ जाएगा। ऐसे करो सीधे। केवल पंजे कर लगे आराम से बैलेंस बनाएगा। चलिए बीच में इतनी मजबूत हो जाएंगे तुम्हारे पैर अभी से समझ लो। दीवार अभी टोटली
ये बंद कर यार, ऐसे भी ठीक है। जब ऐसे बीच में भी रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, आराम से करो, शाबाश। कम से कम ऐसे 10 बार इधर और 10 बार इधर। अगला तू नारायण है, के हाथों देखो ऊपर जाओ, सांस अंदर वालो। ऐसे चलो एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे हाथ खोल लो, देखो विपरीत दोनों ओर चल रहा हूँ मैं। ये बैठ जाओगे आप कैसे? बिल्कुल धीरे धीरे सीधे रखो कमर को है, और बिल्कुल सीधे हाथ रखते हुए कंधे से कानों को छुआते हुए, और बस बैठना है। पैर पास पास रखो। चलो बैठ सकते हो? नहीं कठिन है। इसका ये है, दस दो ऐसे रख लो पैर को, ऐसे चुपा के अब चलो पैरों
पैरों की मजबूती के लिए। चलिएगा, सामने हाथ खोल लीजिए और इतने बीच में बिल्कुल 90 डिग्री पर आएगा। अब चलो, सांस को देखो, सांस खाली करते हुए चलना है। सांस खाली। अब सांस यहाँ से भरना है बहुत धीरे धीरे। यहाँ आके फुल हो गई, अब धीरे धीरे खाली करना है। ऐसे ही अब भरना है। सीधा करो लंबा, यहाँ फुल हो गया, अब खाली करो। चलिए एक और है। अब देखो, इसमें सांस को हमने भर रखा है, खाली करना है। खाली करते हुए नीचे आना, बिल्कुल खाली कर दो। अब धीरे धीरे भरो और ऐसे आओ। यहाँ फुल भर दो, बिल्कुल धीरे धीरे। अब धीरे धीरे खाली करो। खाली, फिर भरो। बहुत ही लाभ मिलेगा इससे आपको। चलिए, इसमें सांस को खाली करो पहले, खाली। और अब मध्यम, इसमें मध्यम सांस चलती है। अब देखो, इसमें क्या एक्सरसाइज करते हैं। इस समय सांस भरी हुई है, अब खाली करनी है। यहाँ खाली है और फिर भरिए धीरे धीरे। अब खाली करो। सांस के साथ कोई भी आसन व्यायाम करते समय बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत, क्योंकि शरीर का पूरा संतुलन बन जाएगा। चलिए, ऐसे इसको भी इसमें सांस को बिल्कुल धीरे धीरे रखना है, संयम के साथ। इसमें सांस का कोई ऊपर नीचे नहीं, खाली करके ऐसे खाली करें। दूसरी ओर खाली करके। इसको कुछ बच्चे तो ऐसे करते, इसको इस संतुलन वाला करना। सांस खाली, पूर्ण आसन की स्थिति आ जाती है। सांसों को खाली करके पूर्ण स्थिति आ जाती है। और स्थिरता आ जाती है। अगर सांसों का हमने तालमेल बना लिया आसन के साथ, किसी भी योगिक एक्सरसाइज के साथ, तो बहुत। चलो बैठ जाओ। चलिए, थोड़ा प्राणायाम करें। चलिए, पहले ओम बोलेंगे 3 बार। आज हमने सांस के साथ किया है ना, तो हमारी सांस ज़्यादा फूलेगी नहीं और अंदर ही अंदर संतुलन सा बन जाएगा।
चलिए ओम बोलेंगे। डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं 3 मिनट, ठीक है। ओम लगा दो। डीप ब्रीदिंग रोक रोक करके, अंदर भर के रोकना है। इसे करो बेटा, कमर सीधी रख लो और अंदर ही अंदर सहज हो जाओ, अंदर से बिल्कुल टेंशन फ्री। जो सहज हो जाएंगे, सहज मॉडरेट, तो उनको योग अपने आप सिद्ध हो जाता है। असहज स्थिति में योग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसको क्या कहते हैं? समत्व योग। क्या कहते हैं? समत्व योग। हमें सम अवस्था में रहना चाहिए। कौन सा योग कहते हैं? कौन सा योग? समत्व। समत्व समत्व। जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि साधक को समत्व योग का अनुसरण करना चाहिए। समत्व का मतलब है कि उसे किसी भी परिस्थिति में सम रहना है, संतुलित रहना है। अगर समत्व। हाँ जी, समत्व। समत्व। समत्व देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है समान दृष्टि। गौ, ब्राह्मण या चांडाल या कुत्ता, यानी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ हमें अगर तालमेल मिलाना पड़ रहा है तो हमें अपने आप को समभाव में रहना चाहिए। समभाव यानी कि ऐसा ना हो कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तित कर दें। और समत्व भाव जब रहता है जब व्यक्ति को आत्मा का दर्शन हो जाता है। यदि वो व्यक्ति अहंकार में जी रहा है, जड़ता में जी रहा है, तो वो समत्व में आ ही नहीं सकता। अगर वो इंद्रियों के विषयों में जी रहा है तो समत्व नहीं आ सकता। उसको आत्मा के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो समत्व में आएगा। नहीं आएगा उससे पहले, क्योंकि आत्मा बिल्कुल निर्विकार है, निराकार है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, बिल्कुल एक सी है सभी प्राणियों के अंदर, एक सी। तो उस लेवल तक पहुंचने में ही समत्व आता है। उससे पहले उसी को समत्व योग बोलते हैं। चलिए अनुलोम विलोम। माधव जी सुन रहे हैं क्या? जी भाई साहब जी। ऐसा है, कुछ लोग शेरों के साथ और बड़े खूंखार जानवरों के साथ तालमेल मिला लेते हैं। हाँ, पालतू कर लेते हैं कभी कभी तो। अरे सर्पों के साथ भैया, सांपों के साथ रहते हैं लोग। अच्छा। और हम लोग मनुष्यों के साथ भी तालमेल नहीं मिला पाते हम लोग। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है दूसरों के साथ जीने के लिए। तो मनुष्य को कम से कम मनुष्यों के साथ तो तालमेल मिला ही लेना चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम ठीक नहीं है, हम बैलेंस में नहीं है, इसलिए हम नहीं मिला पाते।
करो आप हैं, करो। भगवान शंकर आदि योगी हुए हैं, आदि योगी भगवान शिव। उनके अंदर, माधव जी सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो सुन लो, आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो उनका अंग पूरा किसका है? स्त्री का, और एक है पुरुष का। मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य समझाता हूँ, गूढ़ रहस्य। बताइए बताइए। तो आप प्राणायाम करते रहो बेटा, मैं सुनते रहो। तो हुआ क्या कि भगवान शंकर ने ही सबसे पहले प्रकृति और पुरुष, यानी कि स्त्री और पुरुष, आत्मा और जगत, इसमें तालमेल मिलाया और सृष्टि के इस भयंकर विष को पिया। विष यानी कि तालमेल मिलाने की क्षमता उनके अंदर अद्भुत थी। अब कहानियों के रूप में हम लोग समझाते रहते हैं कि भगवान शिव जी ने जो समुद्र मंथन के समय जहर निकला था उसको गले में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। बात सही है, हमारे पुराणों की कथाएं हैं। लेकिन योग का रहस्य ये कहता है कि यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल मिलाना सीख जाएं तो जो स्त्री पुरुषों के झगड़े होते हैं ना, पति पत्नी के, वो इसीलिए होते हैं कि वो तालमेल नहीं मिला पाते। और बड़ा मुश्किल होता है सामान्य आदमी के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग ही मिला सकते। भगवान राम नहीं मिला पाए तालमेल। बिल्कुल भाई साहब। तो ये तालमेल मिलाने के लिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमारे सामने दिया है, वो चित्र बनाया है कि हे मनुष्य, तू हर जगह तालमेल मिला। ये स्त्री अलग नहीं है, ये आपका ही अंग है, इसको स्वीकार करो, इसका सम्मान करो। अब सब आदमियों की प्रकृति अलग अलग होती है, नहीं समझ पाते चीजों को, केवल चित्र की पूजा करके रह जाते हैं। और चित्र की पूजा करने के बजाय चित्र के रहस्य को, जैसा मैं सोचता हूं कि ये चित्र हमारे जो पुराणों में बनाए गए हैं, भगवान शिव का, भगवान श्री राम का, या ये जो विष्णु भगवान का चित्र बनाया जाता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इनके पीछे क्या रहस्य है? मेरे ऐसा विचार चलता रहता है मनी मन में, और फिर विचार मेरे अंदर जब आता है तो उसको लिख देता हूं, कई बार लिखते हूं मैं। एक और रहस्य मैं बताता हूं जो मैंने महसूस किया है और पढ़ा है, कि भगवान शिवलिंग की जब पूजा करते हैं ना, शिवलिंग की पूजा, तो उसके चारों एक सर्प लिपटा हुआ है, शिवलिंग के चारों ओर। तो आदि योगी भगवान शिव ने इस चीज को अपने अंदर महसूस किया कि हमारे मूलाधार चक्र में जो शिवलिंग है, शिव कहते हैं कल्याण को, कल्याण का भाव, कल्याण का चिन्ह, उस चिन्ह पर यदि हम ध्यान लगाएं तो जो सर्पणी रूप कुंडलिनी शक्ति है वो जग करके हमको समस्त शक्तियों से साक्षात्कार करा सकती है। और योगियों ने अनुभव करके पुस्तकों में लिख दिया है। मैंने भी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कुंडलिनी शक्ति क्या है, सरपेंटाइल पावर, इसको विदेशी लोग बड़े बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं और हमारे यहाँ योग करने के लिए वो इसीलिए आते हैं। तो जो उच्च कोटि के योग साधक हैं वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का उपाय बताते हैं ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा। तो वो हमारे
भारत में प्राचीन काल से ही हिमालय पर्वत पर भगवान शिव ने ये सब चीजें पहले की हैं। अब वो गुरु परंपरा से चला आ रहा है। आज भी कुछ लोग इसकी क्रियाओं को करते हैं, इसीलिए ये योग में श्रद्धा पैदा हो जाती है लोगों को। ओम बोलते हैं एक बार। पैर खोल लें, चलो। बिल्कुल सीधे कर लो और एक कमर सीधी ऐसे कर लो। क्या बजेगा तो छोड़ो। दस मिनट पूरा पंजा करो, धीरे धीरे। सुनो, धीरे धीरे यदि हम करते रहेंगे ना, धीरे धीरे, तो हमारे शरीर की फिर ये डिमांड बन जाएगी। जब शरीर की डिमांड बन जाएगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, फिर तो आप करोगे ही करोगे। मैंने ये महसूस किया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसी के हिसाब से, माधव जी, मैंने ये महसूस किया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे तो पूजा पत्री करें, योग साधना करें, भजन ध्यान करें, या घर गृहस्थी के पैसा कमावे के कछु काम करें, तो हमारा शरीर फिर उन्हीं चीजों का आदी हो जाता है और उसी प्रकार के सीक्रेशंस और मेटाबॉलिज्म यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं उसी प्रकार से सक्रिय हो जाती हैं। स्वयं आप सबने भी अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति नशा करते हैं या और कुछ कार्य करते हैं तो उनकी वृत्तियां वैसी हो जाती हैं अपने आप। चोरों को रात में नींद नहीं आती या तो योगियों को नींद नहीं आती है, चोरों को नींद नहीं आती है रात में। योगी तो ध्यान साधना में लग जाते हैं और चोर अपनी जुगाड़ में लग जाते हैं कि आज कहाँ काम करना है। ऐसे ही कामी लोगों को भी, जो कामी लोग होते हैं उनको भी नींद नहीं आती, वो भी भटकते रहते हैं। तो अब ऐसी उनकी ग्रंथियां बन जाती हैं अंदर की, शरीर पर वही डिमांड करने लग जाता है। नशेबाज आदमी को, शराब पीने वाले को शाम को ऐसा लगता है कितने कितने कुत्ते उसको काट रहे हैं और वो रुकता नहीं है, चाहे पैसा ना हो जेब में, वह चाहिए। तो ये क्या होता है, ये शरीर की डिमांड बन जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ, बच्चों से कहता रहता हूँ और अपने आप से भी कहता रहता हूँ, बच्चों से क्या कहूँगा कि भाई अच्छे काम कर लो। माधव जी, हाँ भाई साहब, अच्छे काम कर लो, नहीं तो बुरे काम करने पड़ेंगे। सही बात है। अब जितने ज्यादा अच्छे कर लगे देखिए बुरे से बच जाएंगे। चलिए ओम बोले। तीन मिनट कपालभाति कर लो, कर लो धीरे। देख लो कितने लोग हैं। चार।
अब मेरी इच्छा है कि योग सूत्र की व्याख्या करने की है, 2 मिनट में कर दूंगा। आप सुन लो बेटा, आप भी और करते रहो प्राणायाम। योग सूत्र। व्याधिस्त्यानि प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधि, व्याधि कहते हैं रोगों को। स्त्यान, कमजोरी, चंचलता। प्रमाद, आलस्य। अविरति, अविरति कहते हैं चीजों से चिपके रहना। भ्रांति दर्शन, अर्थात संसार के प्रति भ्रांति पैदा हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। अलब्ध भूमिकत्व, कोई भी उपलब्धि नहीं होना, अंदर से स्थिरता न आ जाना। अगर हमको आत्मा रूपी अमृत की उपलब्धि हो जाती है तो योग में श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। क्योंकि महर्षि रमण ने ये बात कही। एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, क्या आत्मदर्शन करने के बाद व्यक्ति संसार के विषयों से बच जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल 100%। यदि एक बार आत्मा का आपने स्वाद चख लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, उसका आनंद ले लिया, तो संसार के सब भोग आपको फीके लगेंगे। हमको आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, इसलिए योग में श्रद्धा ही नहीं है। इसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। चित्त विक्षेप, चित्त यानी मन में विक्षेप है, चंचलता बनी हुई है लगातार, अभी दृढ़ नहीं हो पाया, स्थिर नहीं हो पाया है। अभी तो ऐसा लगता है नहीं, कुछ दिन और आनंद ले लेते हैं तब भजन कर लेंगे। ये अंतराय हैं, ये है 9 और 4 और है। दुख दौर मनस्य अंगवेयत्व सांस प्रश्वास सहभुआ। दुख, हमको चीजों से दुख और सुख की अनुभूति होती रहती है, कुछ अच्छी लगती है कुछ बुरी। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज अच्छी है, परमात्मा ने बनाई है, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य एक भयंकर रोग है। आदमी के अंदर इच्छा बनी हुई है, वो पूरी नहीं हो रही है तो उसको गुस्सा आता है, ये दौर्मनस्य है। अंगमेजत्व, अंगमेजत्व कहते हैं शरीर में कपकपी, इतनी कमजोरी है कि शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा, रुक ही नहीं पा रहा है, हिल रहा है। श्वास प्रश्वास, हमें अपने श्वास पर लेने और छोड़ने पर नियंत्रण नहीं है। जब सिद्ध हो जाता है योगी तो इतनी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, वो चाहेगा तो सांस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है उसको। ये बहुत ऊंची बात है। अब इनका समाधान अगले सूत्र में समाधान दिया है। समाधान भी बताना जरूरी है कि योग में श्रद्धा नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए। वो समाधान है प्रत्यक चेतन अधिगमो अभावो अंतरायश्च। प्रत्यक चेतन, यदि हमको आत्मा का ज्ञान हो जाए, अधिगम, अधिगम कहते हैं लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीखना। यदि हम आत्मा का ज्ञान करने लग जाए, चाहे कैसे करो, कर्म से करो, भक्ति से करो, योग से करो, ज्ञान से करो, पूजा पत्री से करो, कैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति के सारे ये जो अंतराय हैं यानी विघ्न हैं योग के, सब खत्म हो जाते हैं। तो योग मार्ग पर चलने के लिए बड़ी श्रद्धा करनी पड़ती है, बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, बहुत लंबा। चलिए ओम बोलेंगे, समापन करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम के बाद।
मौन हो जाओ 2 मिनट के लिए। सांसों का निरीक्षण, हृदय में प्रकाश की अनुभूति। बोलिए सभी को वैदिक अभिवादन। नमस्ते।